हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में। आपको पता है क्वार्टर 4 का रिजल्ट यहाँ पे जारी है एंड दो कंपनीज को हम लोग कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में इन्हीं कंपनी से रिलेटेड रिक्वेस्ट भी की थी। अभी कमेंट्स तो हर किसी कंपनी के आते हैं, बट इसको लेकर काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, सर प्लीज़ इनको जरूर कवर करना। और उसके पीछे का रीज़न भी है, क्योंकि इनके जो नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, थोड़े से शॉकिंग देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और शॉकिंग मतलब क्या रहता है दोस्तों कि यस, ये जो कंपनी है इनका नाम काफ़ी डिसेंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये कंपनियां प्रॉफिट में चलती थी, बट इस वक्त इनके नंबर लॉस में आ चुके हैं। यस, मतलब प्रॉफिट से मुनाफे से घाटे में आती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं इन कंपनीज के नंबर यहाँ पे कैसे है। दो कंपनीज को यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। एक कंपनी के नंबर तो ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को देखने को मिले थे, उसका रिएक्शन तो आ ही गया था। दूसरे कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो मार्केट बंद हो जाने के बाद हम लोग को छुट्टी के टाइम देखने को मिल चुके हैं, तो उसका रिएक्शन कल देखने को मिल जाएगा। सो इन्हीं कंपनीज को हम लोग पढ़ने की कोशिश यहाँ पे करने वाले। तो दो कंपनीज है, तो स्टार्ट करते पहले कंपनी के साथ। पहली कंपनी है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल। यस, मोतीलाल ओसवाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनको नंबर को स्टडी करेंगे, बट उससे पहले आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा, कल यस्टरडे की बात करें तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे एक नया लेक्चर अपलोड हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए वो काफी कीमती यहाँ पे होने वाला है। लिंक उस वीडियो का मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए मोतीलाल ओसवाल के पहले नंबर्स को कवर यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, इनके तो नंबर ड्यूरिंग द मार्केट ही जबरदस्त 8-9% के आसपास की गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो चलिए नंबर को ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ठीक है, अभी आप देख सकते हैं, देखिए मोतीलाल ओसवाल के नंबर्स को यहाँ पे मैंने ओपन किया है, ठीक है। एंड नीचे 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 अगर हम लोग जाएंगे तो कंपनी के नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। कंसोलिडेटेड नंबर को ही पढ़ना। ये कौन से पहले वाले? यस, यही कंसोलिडेटेड नंबर है। फिगर्स लैक्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। सो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, सबसे पहले एक सेकेंड, ओके। सो कंसोलिडेटेड नंबर, ठीक है। मार्च दिसंबर मार्च का सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, फाइन। सो टोटल इनकम की बात करें तो इस वक्त टोटल इनकम कितना है? 120, ठीक है। थोड़ा सा राउंडेड फिगर में बात करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। 3 महीने पहले कितना था? लगभग 201, ठीक है। इतना ज़बरदस्त हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था। और उसके पहले कितना था? लगभग 217, ठीक है। ये पहले के 3 फिगर में यहाँ पे रह रहा हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं 217 से कितना है? 120 देखने को मिल रहा है। और 201 से भी कितना? 120 देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो टॉप लाइन ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, टोटल इनकम, वहीं पे हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही थी। जो लोग पूछ रहे हैं इतना खराब क्यों है परफॉर्मेंस, प्रॉफिट से घाटे में कैसे आ गई? सो शुरुआत ही अगर खराब हो जाती है दोस्तों, तो ये इसके पीछे का रीज़न हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एंड जो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर ये देखा गया तो माइनस में जो रिकॉर्ड यहाँ पे किया गया है, कौन सा? नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस करके। तो इसको भी मैंने इसके पहले आप लोगों को समझाया था, ये एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे कि अगर आप भी किसी कंपनी के शेयर्स में निवेश करते हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर वो शेयर का प्राइस ऊपर चला गया तो आप प्लस में लिख लेंगे, अगर वो आपके बाइंग प्राइस के नीचे चला गया तो आपको लॉस दिखाना पड़ता है। बस उसी प्रकार से आप इनको करंट लेवल पे क्या परफॉर्मेंस चल रहा है वो दिखाना पड़ता है। तो इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं इनका टोटल इनकम नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो क्या इसको अवॉइड करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं भाई, इनका फाइनेंस का ही बिजनेस है। ये कंपनी यही सारे बिजनेसेस करते रहते हैं, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंट, ये सारा फीस उसी में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसीलिए तो इन्होंने लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर ही इनके 5 सोर्सेस ऑफ इनकम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो जो आप बोल रहे अदर इनकम, ये देखो वो उसके नीचे अलग से लिखा हुआ रहता है अदर इनकम करके, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि नॉन बिजनेस रिलेटेड इनकम या फिर कुछ अलग से चीज़ें होंगी। बट ये वाला जो इनकम है या फिर जो भी लॉस होता है, एडजस्टमेंट होता है, उसको मार्केट इग्नोर नहीं करता है। इसलिए आप देख सकते हो कि इसी चीज़ के चलते कंपनी के टॉप लाइन इनकम में गिरावट देखने को मिल गई एंड बाद में कंपनी प्रॉफिट से घाटे में आई एंड शेयर भी हम लोग को 8-9% तक गिरते हुए देखने को मिला था। तो ये नंबर पढ़ते वक्त ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। जितना आप ज़्यादा नंबर को पढ़ोगे ना, जो खुद से नंबर को पढ़ता है उसको ये डाउट आते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अभी आपको ये सब चीज़ें समझ में यहाँ पे आ चुकी होंगी। देन इतना कमाने के लिए खर्चा कितना है? 125, 127, 124, मतलब जो खर्चा हम लोग को देखने को मिल रहा है वो उसी प्रोपोर्शनेट में, और इनकम गिर गया तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो आप देख सकते हो बिना एडजस्टमेंट का ही यहाँ पे कंपनी घाटे में आ गई। आप देख सकते हो 2666 माइनस में चली गई। इसके पहले 74,000 और उसके पहले 92,900 के आसपास प्रॉफिट में हुआ करती थी, जो हम लोग को माइनस में जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत से ही जो एडजस्टमेंट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला था, जो कि बिजनेस रिलेटेड ही है, इसी चीज़ के चलते मोतीलाल ओसवाल के ओवरऑल नंबर बाद में हम लोग को खराब देखने को मिल गए। फिर उसके बाद मल्टीपल टैक्स एडजस्टमेंट रहते हैं एंड फाइनल भी अगर आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अभी प्रॉफिट ही क्या बोले, लॉस ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो कितने का लॉस है हम लोग को?
6319 लाख का लॉस देखने को मिला, जो कि 56,000 और यहाँ पे 72,000 प्लस प्लस में हुआ करता था, यहाँ पे माइनस में ही चले गए। ठीक है, सो चीज़ें अगर प्लस से माइनस में चली जाती है तो बेसिकली अगर देखा गया तो एक अच्छा सिग्नल तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अभी कंपनी को कमबैक यहाँ पे करना पड़ेगा, कंपनी बड़ी कंपनी है तो लेट्स सी कमबैक कर पाती है कि नहीं। एंड इसी चीज़ को अगर आप अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखोगे, ईपीएस, तो वो भी आप देख सकते हैं, देखो 9.43 था, 12.15 था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि प्लस प्लस और यहाँ पे देखिए माइनस में चला गया, -1 तक ईपीएस यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो इसीलिए जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, नेट वैल्यू जो चेंजेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस में। ठीक है, तो उसको कंसिडर करने का कि नहीं करने का, डेफिनेटली करने का, क्योंकि ये वाला पॉइंट याद रखना भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर ही ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इनका बिजनेस इसी से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। सो इसलिए हम लोगों ने देखा मोतीलाल ओसवाल में गिरावट देखने को मिली थी, प्रॉफिट से कंपनी घाटे में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो इसको कंपनी ने यहाँ पे सुधारना चाहिए। यहाँ पे अगर अच्छा परफॉर्मेंस आया तो फिर हम कह सकते हैं कंपनी कमबैक कर सकती है। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो ये था मोतीलाल ओसवाल से रिलेटेड। देन एंड ये भी पॉइंट याद रखना, इनके नंबर ड्यूरिंग द मार्केट आए थे, तो गिरावट में सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिली थी। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए इस चीज़ को मैंने सीखने के लिए सारी चीज़ों को कवर किया है। देन दोस्तों सेकंड कंपनी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये भी काफ़ी पॉपुलर चर्चा में रहने वाली कंपनी, इसका रिएक्शन देखना अभी भी बाकी है। ठीक है, तो कौन सी कंपनी, तो चलिए कंपनी के नंबर के ऊपर ही आ जाते हैं। तो ठीक है, कंपनी के नंबर मैंने ओपन कर लिए। जो सेकंड कंपनी, उन्होंने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी रेकमेंड किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है उन्होंने, ऑन अ कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, 25 साल कंप्लीट हुआ इसीलिए दिया है क्या? कितना, ₹2.5 का डिविडेंड यहाँ पे दिया है। फाइन। सो जो अप्रूवल रहेगा, सब्जेक्ट टू अप्रूवल, मतलब एजीएम फाइनल डिविडेंड हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो वो टाइम लगता है, आपको पता ही है, शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, बाकी के और भी हम लोग को अलग अलग चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा, कौन सी कंपनी की हम बात करें दोस्तों, कंपनी का नाम है तेजस नेटवर्क। ठीक है, तेजस नेटवर्क की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इनके भी नंबर देखने को मिले। वैसे तो इनके नंबर काफ़ी प्लस माइनस रहते हैं, एकदम से अचानक से प्रॉफिट एकदम आसमान फाड़कर ऊपर चला जाता है, अचानक से एकदम से ही पाताल लोक में चले जाते हैं। काफ़ी बार हम लोगों ने इन चीज़ों को यहाँ पे देखा है, क्योंकि इनको जो सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, एकदम बड़ा रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है, या फिर एकदम ही ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ठीक है, काफ़ी बार हम लोगों ने चीज़ों को देखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फिगर्स करोड़ में है, ओके। देन कंसोलिडेटेड नंबर देखने को मिला है, फाइन। देन अगर हम देखेंगे सीक्वेंस मार्च दिसंबर मार्च, ओके फाइन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई कमाई कितनी है आपकी, 1914 करोड़। ठीक है, थोड़ा सा मैं लिख भी लेता हूँ, 1915 भी लिख दोगे राउंडेड के हिसाब से। ठीक है, देन उसके पहले कितना था, 3 महीने पहले 2656 करोड़, और एक साल पहले 1339 करोड़। सो इनकम अगर हम देखेंगे सालाना अच्छा देखने को मिला है, बट क्वार्टरली हम लोग को गिरावट देखने को मिला है, 2656 से 1915 तक नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। इनकम की बात करें ईयरली, ठीक है, क्वार्टरली देखा गया तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है भाई, आगे देखेंगे कि खर्चा कितना किया आपने इतना कमाई करने के लिए, 1960 करोड़, ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के आसपास, और यहाँ पे 1100 करोड़ के आसपास। सो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो इस भी कंपनी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो कंपनी की कमाई कितनी थी, 1915 करोड़ ये कंपनी की कमाई थी, बट कंपनी का खर्चा देखो कितना है, 1960। तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस करोगे तो ऑब्वियसली कंपनी घाटे में ही चली जाएगी, और यही चीज़ देखने को मिल रही है। 45 करोड़ का घाटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है बिफोर टैक्सेशन, जो कि लास्ट क्वार्टर में 211 प्लस में थी कंपनी, और उसके पहले सेम ईयरली बात करें 323 प्लस में थी। ठीक है, तो 233 प्लस में -45 करोड़, 200 करोड़ के ऊपर चलने वाला -45 करोड़ का डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फिर उसके बाद मल्टीपल एडजस्टमेंट यहाँ पे रहते हैं, टैक्स से रिलेटेड चीज़ें रहती है, एंड उसके बाद फाइनल प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो लास्ट कंपनी का लॉस कितना है, ऑलमोस्ट 72 करोड़ के आसपास का लॉस देखने को मिल रहा है, जो कि इसके पहले 165 करोड़ का प्रॉफिट था, एक साल पहले 146 से 47 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इनका भी कहानी बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में पहले चलती थी, अभी घाटे में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अगर एनपीएटी अगर आपका ऐसा रहेगा तो आपका ईपीएस भी माइनस में ही यूजुअली चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं ईपीएस -4% नहीं, माफ कीजिएगा, -4 हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि 3 महीने पहले 9.44 था, और एक साल पहले 8.5 के भी ऊपर था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लस से चीज़ें माइनस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है।
ठीक है। तो तेजस नेटवर्क की अगर हम बात करें, इनके नंबर हम लोग को जब मार्केट क्लोज था, छुट्टी मतलब अभी जो चल रही थी, उसी के बीच में हम लोग को ये देखने को मिला। अभी बाजार का रिएक्शन कैसे रहेगा वो देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि तेजस नेटवर्क अगर देखा गया, जैसे मैंने आपको बताया कि इनको सरकार की ओर से बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। अचानक से बड़ा एक कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर लग जाता है तो एकदम कंपनी भाग जाती है। ठीक है, तो काफी बार हम लोगों ने देखे हैं इनके नंबर्स ऐसे ही एकदम सीसो सीसो टाइप के देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बिजनेस का नेचर जिनको समझ में आता है उनको एक अंदाजा पहले से ही लग जाता है कि कंपनी प्रॉफिट में आती है, सडनली लॉस में आती है, सडनली एकदम बड़ा प्रॉफिट दिखाती है, वापस लॉस में आती है, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाती है। तो ऐसा ही डेटा हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, दोनों कंपनीज को यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।